जय श्री कृष्ण। विश्वगीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम हार्दिकम अभिनंदनम वंदनम च। वयं पश्यामः यत् श्रीमद्भगवद्गीता तस्यां निहिताः उपदेशाः तस्यां यथा ये व्याकरणांशाः सन्ति, तस्याः या भाषा अस्ति, तत्र सर्वत्रैव एकं विशिष्टं रहस्यम् अस्माभिः दृश्यते। उस रहस्य को जानने के लिए गीता के प्रत्येक पद का परिचय और प्रत्येक पद का अर्थ, उसमें निहित व्याकरण और उसके द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा या उपदेश को जानना परम आवश्यक है। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। कल तक हमारे 10 अध्याय संपूर्ण हो चुके थे। आज 11वें अध्याय का आरंभ करते हैं। सभी के पास श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक और टिप्पणी पुस्तिका तो होगी ही, लेखनी भी साथ में लेकर बैठ जाएं और आरंभ करें श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 11वाध्यायः। विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। 11वें अध्याय, इसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। भगवान का जो विश्व रूप है, विराट स्वरूप जो है, उसका दर्शन यहां पर भगवान ने करवाया था। तो क्यों करवाया? पहले तो ये शंका उठती है, भाई क्या आवश्यकता आन पड़ी कराने की। हमने देखा पिछले अध्याय में जो 10वां अध्याय था विभूति योग, उस विभूति योग में अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया भगवान ने। तो इस विभूति योग को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई यदि आप इस प्रकार से सभी में हैं, आपकी विभूतियां ऐसी हैं, तो क्या मैं उन विभूतियों को देख सकता हूं? तो विभूतियां ये किस प्रकार से मेरे देखने में आएंगी? उनको जानने के लिए अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और जहां जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा को अपने परम सखा के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने गुरु के सामने जिज्ञासा का निवेदन किया। और जिज्ञासा का निवेदन किया भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती है और अपने परम प्रिय जन से हम कोई बात ना कहें, उसको मन की मन में रहने दें, तो वह अन्याय होता है। क्योंकि जिसको हमने सब कुछ समर्पित कर दिया है, जो हमारा परम प्रभु है, जो हमारा स्वामी है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा अत्यंत प्रिय है, उसके सामने अवश्य ही अपनी जिज्ञासा प्रकट करना चाहिए। इससे अपना अज्ञान प्रकट नहीं होता, अपितु
अपना स्नेह, अपना प्रेम और उसके प्रति हमारा समर्पण और पूज्य भाव यह प्रकट होता है और वह प्रसन्न भी होता है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा को भगवान के सामने अर्जुन ने रखा इस श्लोक के माध्यम से। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। उन्होंने पहले तो ये बात कहने का तरीका है एक, यदि किसी को कोई बात बताना है, कहना है, जिज्ञासा करना है, प्रश्न करना है, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो पहले जो उस व्यक्ति ने कहा है, जो संदर्भ चल रहा था, उस संदर्भ से मिलता जुलता उसके बारे में बताना चाहिए। तो पहले हम इसका पदच्छेद देखते हैं, जो हमारा क्रम है। मदनुग्रहाय, मत अनुग्रहाय माने मेरे अनुग्रह के लिए। मत अनुग्रहाय में अनु उपसर्ग, ग्रह धातु, चतुर्थी विभक्ति, अनुग्रहाय अनुग्रह के लिए, मेरे अनुग्रह के लिए। मत अर्थात मम, मम अनुग्रहाय, मम अनुग्रहस्य कृते, मेरे अनुग्रह के लिए। परमम, परमम माने सर्वश्रेष्ठम। गुह्यम, यह है गुह्यम, गुह्यम अर्थात गोपनीयम, रहस्यमयम। अध्यात्म संयतम, अध्यात्म से संगित, अध्यात्म से युक्त। यत त्वयोक्तम, यत त्वया उक्तम, जैसा तुम्हारे द्वारा कहा गया है। यत माने जो, त्वया युष्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्ति ही एक वचनम, तुम्हारे द्वारा। उक्तम अर्थात वच धातु अक्त प्रत्यय, कहा गया। वचहा, वचहा वाणी। तेन, तेन ये वचहा शब्द जो है ये वच धातु का है, वच का वचहा बनता है। तो तेन तृतीय विभक्ति एक वचनम, उससे, उसके द्वारा। मोह, जो मेरे मति में मोह हो गया था। अयम, अयम मोह विगतः, अयम माने यह। इदम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन है। अयम, यह। विगतः मम, मेरा विगत हो गया है, चला गया है। मम, मेरा। पदच्छेद अनंतरम अन्वयम कुर्मः। मत अनुग्रहाय त्वया यत् परमं गुह्यम अध्यात्म संयतम वचः उक्तम तेन मम अयम मोहः विगतः। बहुत ही, जो 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने कहा था कि मैं ये हूँ, आदित्य नाम विष्णु अहम, ऐसा इस प्रकार से जो विभूतियों का वर्णन कहा था, तो उन्होंने कहा, अर्जुन बोले कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, मद अनुग्रहाय त्वया, तुम्हारे द्वारा, यत परमम गुह्यम अध्यात्म संयतम वचः उक्तम, जो तुम्हारे द्वारा परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचः उक्तम, वाणी सुनी मैंने, वचन सुना मैंने, उपदेश सुना जो तुमने मेरे लिए कहा था। तो तेन मम अयम मोहः विगतः, उससे, उसको सुनने से, आपके उस उपदेश को सुन करके, उस उपदेश को सुनने से मम अयम मोहः विगतः, मोहः नष्टः जातः अस्ति। तो अतः भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं, पहले पदच्छेद करते हैं। भवाप्ययौ,
भवाप्ययौ अर्थात एक होता है भव, एक होता है अप। भव माने होना, अप माने प्रलय होना। होना अर्थात उत्पन्न होना। सृष्टि और प्रलय इन दोनों का ये द्विवचन का रूप है। तो अर्थात भवे और अभावे, भयः च अभावः, भावः च अभावः च, उत्पन्न होना और लय होना, ये दोनों ही निपात भूतानाम, भूत शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम। भूतानाम श्रुतौ, श्रुत धातु है, श्रु धातु अक्त प्रत्यय द्विवचनम। श्रुतौ क्योंकि भवाप्ययौ श्रुतौ, ये दोनों का परस्पर विशेषण विशेष्य संबंध है। विस्तरशः मया, विस्तार पूर्वक, विस्तरशः मया, ये शः लगा देते हैं तो इससे विस्तरशः, प्रायशः, सर्वशः ऐसा क्रमशः रूप बन जाता है, उसका अर्थ हो जाता है। मया मेरे द्वारा, तृतीय एक वचनम। त्वत्तः, त्वत् प्लस तसिल प्रत्यय, तुझसे, तुमसे, आपसे। कमल पत्राक्ष, हे कमल पत्राक्ष। अत्र कमल के पत्र के समान जिसकी अक्षी है, अक्षी माने आंख, जिसका नेत्र कमल के पत्र के समान है, वह माहात्म्यम, जो महात्म्य मैंने सुना है, अपि च अव्ययम, अपि भी च और अव्ययम, अविनाशी जो है, परम है, जो मैंने सुना है। पदच्छेद पदार्थ और हमारा पद परिचय हो गया। अब अन्वय करते हैं। अन्वय अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के फॉर्म में जानने की प्रक्रिया। अन्वय ही, अब इसको हमने वो क्रम में रखा ही। ये ही क्यों लाया? क्योंकि ये ही बार बार आ रहा है। यतो ही का यह ही है। यतो ही कमल पत्राक्ष, क्योंकि हे कमल नेत्र वाले, कमल के पत्ते के समान नेत्र वाले कृष्ण, मया त्वत्तः भूतानाम भवाप्ययौ विस्तरशः श्रुतौ। मया माने मेरे द्वारा, त्वत्तः माने तुमसे, आपसे, भूतानाम भूतों की, भवाप्ययौ उनकी उत्पत्ति, भव माने होना, उत्पत्ति, और आप्य माने प्रलय, इन दोनों को, भव को और अप्यय को मैंने विस्तरशः श्रुतौ, एतौ द्वौ, प्राणियों का उत्पन्न होना और प्राणियों का संहार हो जाना, उनका अंत हो जाना, आदि और अंत, ये मैंने आपसे विस्तार से सुने हैं। च अव्ययम माहात्म्यम अपि, और जो अव्यय महात्म्य है, आपकी अविनाशी महिमा है, वह भी मैंने सुनी है। तृतीय श्लोकः एकादशाध्यायस्य। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथार्थ, यथा आथ अलग किया इसको। एवं एतद, एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, इस प्रकार का, एतत् यह, यथा माने जैसा, आथ माने कहते हैं, कहा गया है, ऐसा, यह जो, जिस प्रकार से कहा गया है। आथ, ये एक आह अपन ने देखा है, आह शब्द माने कहा, उसी का ही ये आथ रूप बनता है। जैसा तुमने कहा है, जैसा कहते हैं, तो हम आत्मानम अपने आप को, परमेश्वर, हे परमेश्वर, संबोधन से रूपम,
द्रष्टुम दृश धातु तुमुन प्रत्यय देखने के लिए, इच्छामि इश धातु लट लकार में इसका इच्छ बन जाता है, परिवर्तनशील धातु है। इश का इच्छ, गम का गच्छ, दृश का पश्य, नी का नय, भू का भव, ऐसा ही यह इसका इच्छ बन गया है। इच्छामि ते माने तब, तुम्हारा, रूपम रूप को, द्वितीयम ऐश्वरम, इसको समझना चाहिए। ऐश्वरम जो है वो ईश्वर जो शब्द है, ईश्वर, उस ईश्वर का अपत्यार्थक शब्द जैसा मान सकते हैं इसको। जैसे कुंती का कौन्तेय, पांडु का पांडव, ऐसा ईश्वर का ऐश्वर, अर्थात ईश्वर का रूप कैसा, जिसमें ज्ञान होता है, जिसमें ऐश्वर्य होता है, जिसमें शक्ति होती है, बल होता है, वीर्य होता है और तेज होता है, उसको बोलते हैं ईश्वर। उस इन सब चीजों से, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त जो रूप है आपका, ईश्वरीय रूप है। ऐश्वरम माने ईश्वरीयम। पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, अहम द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूं। पुरुषेषु उत्तमः यः सः पुरुषोत्तमः। उन्होंने कहा अर्जुन ने कि हे परमेश्वर, देखिए क्रम चल रहा है वहां से कि पहले आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मुझे गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश कहा, जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। अब क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की बात तो सुनी है और आपकी महिमा भी सुनी है। अब हे परमेश्वर, तुम आत्मानम यथा आत्थ, तुमने अपने आप को जैसा कहा है, जैसा आप कहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं, एतत् एवं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तत्र मम संदेहः नास्ति, भवतः वचनम अहम यथारूपम मन्ये। तो उसमें कोई संदेह नहीं है। एतद एवं एव, यह तो ऐसा ही है। हे पुरुषोत्तम, तथापि ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, तो भी मैं आपका वो जो ज्ञान, ऐश्वर्य, भक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप है, उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। यहां उन्होंने मन की बात कह दी और बड़े विनम्र भाव से कही है। देखिए कितने सुंदर शब्द हैं कि मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। पहले पदच्छेद करते हैं, उसके पश्चात अन्य भाव समझेंगे। मन्य से, मन धातु है। मन धातु माने मानना, मानते हो, अर्हता है मुझ में ऐसी। यदि तत् शक्यम, यदि तत्शक्यम का हुआ तत् शक्यम, वह सकने योग्य है, ऐसा हो सकने योग्य है। कैसा? मया दृष्टुम शक्यम, मेरे द्वारा। ये शक्य में शक्ल धातु है। शक माने सकता है, कैन वाली बात जो है उसमें अंग्रेजी में जो क्रिया होती है कैन, आई कैन, ही कैन, तो ये शक जो है वह शक्नोति, अहम शक्नोमी, अहम खादितुम शक्नोमी, अहम पठितुम शक्नोमी। तो यदि शक्यम है, यत प्रत्यय लग गया है, यत्र नियत क्यथ प्रत्यय 3 होते हैं इसके योग में, कि देख सकने योग्य है। मया, मेरे द्वारा, दृष्टुम देखना,
इति प्रभु, ऐसा यदि है कि वह मेरे द्वारा देखने सकने योग्य है, हे प्रभु, तरी योगेश्वर, हे योगेश्वर, ततः, तो फिर मैं माने मम कृते, मह्यम, त्वम दर्शय, तुम दिखाओ, दर्शय इति दृश्य धातु का णिच प्रत्यय में प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन है, त्वम दर्शय, तुम दिखाओ, आत्मानम अव्ययम, अपने आप का अव्यय स्वरूप जो है उसको मुझे दिखाओ। अब यहाँ देखना हमको आवश्यक है कि यहाँ दो संबोधन उन्होंने किए हैं, एक योगेश्वर है, एक प्रभु है। इनके बारे में चर्चा हम करते हैं। अन्वय हुआ तो उसमें आया कि हे प्रभु, प्रभु क्यों, क्यों प्रभु बोला यहाँ पर? भाई प्रभु, प्रभु अर्थात स्वामी, प्रभु अर्थात सभी प्रकार के जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय और अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला सर्वसमर्थ जो होता है वह होता है प्रभु। आपकी कृपा चाहिए, और यदि मया तत् द्रष्टुम शक्यम, यदि वह मेरे द्वारा द्रष्टुम शक्यम है, अगर देखने योग्य है, आप ऐसा मानते हैं, भाई मैं तो मानता हूं कि मेरे द्वारा देखने योग्य है, किंतु भवान तद मन्यते उतना, आप यदि मानते हैं कि हाँ वास्तव में ही मेरे द्वारा वह देखा जाना चाहिए और देखने के योग्य है और मैं उसको देखने के योग्य हूं, ततः, तो फिर योगेश्वर, योगी नाम ईश्वर। अब यहां पर बोला उन्होंने योगेश्वर, क्यों बोला? क्योंकि योगेश्वर, योग के प्रभाव से ही ईश्वर सब कुछ कर रहा है और योग के प्रभाव से ही वह देखा जा सकता है, बिना योग के नहीं देखा जा सकता। तो भगवान तो योगेश्वर अस्ति, आप तो योगेश्वर हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शय, अतः हे प्रभु, भवान मम कृते भवतः यत स्वरूपम अस्ति, जो आत्मरूप है, जो अव्यय स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, उसका मुझे आप दर्शन कराइए, ऐसा अर्जुन ने कहा। हम भी जब कोई प्रश्न करते हैं तो उसके लिए हमारा एक आग्रह होता है कि नहीं, हमने जो कहा है उसका उत्तर वैसा ही मिलना ही चाहिए, या उसका जो प्रतिरूप है, उसका प्रतिफल है, उसी दशा में मिलना चाहिए। हम यह भूल जाते हैं कि हम उस उत्तर को या उस प्रतिफल को पाने के योग्य हैं या नहीं हैं, हम उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं। इस श्लोक से, अर्जुन की इस बात से हमको ये शिक्षा लेना चाहिए कि यदि हम उसके योग्य हैं तो ही हम उसको देख पाएंगे, यदि नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार से हमको इसी रूप में किसी से आत्मनिवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, यदि मया तद द्रष्टुम शक्यम इति मन्यसे, ततः योगेश्वर त्वम आत्मानम अव्ययम स्वरूपम में दर्शय, मुझे आप दर्शन कराइए, उसके मुझे दिखाइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। शतशोथ का संधि विच्छेद किया तो शतशः अथ इति अभवत्। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च।
पदच्छेद अत्यंत सामान्य है। तो पश्य दृश्य धातु मध्यम पुरुषस्य एक वचनम देखो, में मेरा, पार्थ पृथु तस्य पुत्री पृथा तस्याः पृथायाः पुत्रः पार्थ, रूपाणि रूपों को देखो, कीदृशानि रूपाणि, शतशः माने सैकड़ों, अथ और सहस्रशः और हजारों, सैकड़ों और हजारों रूपों को देखो। नाना विधानि दिव्यानि, और वो कैसे हैं, नाना विधानि नाना प्रकार के, दिव्यानि दिव्य हैं, दिव्यों को, नाना वर्ण आकृति नीचा, अनेक प्रकार के वर्ण हैं उसमें और अनेक प्रकार की आकृतियां हैं, उनको देखो, पश्य। हे पार्थ, अथ में शतशः सहस्रशः नाना विधानि च नाना वर्ण आकृतीनि दिव्यानि रूपाणि पश्य। हे पार्थ, अब तुम मेरे को, भाई जैसे अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि लो देखो, अथ में शतशः, अब मेरे तुम सैकड़ों और हजारों, यहां पर कोई गिनती नहीं है, ये इसका अर्थ है असंख्य, अनगिनत, अगणित, अनंत, विस्तृत, विराट, नाना विधानी नाना प्रकार के, च नाना वर्ण आकृतिनी नाना वर्णों वाले और नाना आकृतियों वाले, बहुत से वर्ण बहुत से रंग के हैं, बहुत सी आकृतियों के हैं, दिव्यानि रूपाणि पश्य। ये नाना विधानी में कौन कौन से आए, जैसे देव रूप है, मनुष्य भी हैं, और त्रियक आदि समस्त चराचर जीवों के नाना भेदों को देखने के लिए कहा। और नाना वर्णाकृति में बहुत से वर्ण जो रंग होते हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई सफ़ेद है, ऐसे अलग अलग वर्णों में और अलग अलग आकृतियों में हैं। आकृतियां सबकी भिन्न हैं, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। और दिव्यानी, ये सब अलौकिक हैं, आश्चर्यजनक वस्तु को दिव्य कहते हैं। तो दिव्य अर्थात चमकते हुए, देवताओं के शक्तियों से युक्त, अथवा देवता भी जिनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं, उन दिव्य, तानि दिव्यानि रूपाणि त्वं पश्य। हे पार्थ, संप्रति में शतशः सहस्रशः नाना विधानि चा नाना वर्णाकृतीनि दिव्यानि रूपाणि यानि सन्ति तानि रूपाणि त्वं पश्य। उन रूपों को आप तुम देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। दिखाना शुरू कर दिया और कमेंट्री शुरू हो गई उसमें। तो बोला पश्य, देखो, मध्यम पुरुषस्य एक वचनम, तो हम पश्य, तुम देखो। संधि विच्छेद किया, पश्य आदित्यान, आ और आ का संधि हुआ है तो इसको बोलेंगे दीर्घ संधि। तो पश्य आदित्यान, पश्य प्लस आदित्यान, कह सवर्णे दीर्घा, दोनों तरफ आवर्ण है, इसलिए सवर्ण होने पर दीर्घ संधि हो गई है। तो पश्यादित्यान का पश्य आदित्यान इति संधि विच्छेद हुआ है। फिर वसून, वसून जो वसु देवता हैं, वसुहु वसु वसवः, वसुम वसु वसून, वसून वसुओं को, आदित्यान माने आदित्यों को, द्वितीय विभक्ति है। रुद्रान अर्थात रुद्रों को, अश्विनौ अर्थात अश्विनी कुमारौ, अश्विनी कुमारों को,
मरुतः, मरुतः अर्थात ये पवन है, वायु है। तो ये मरुत शब्द जो है, मरुत एक वचन है किंतु मरुतः इति बहुवचनम अस्ति। तो मरुतः तथा मरुतों को देखो। तो बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, बहु शब्दस्य, बहु शब्द विशेषण के रूप में होता है और तीनों प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो ये द्वितीया विभक्ति का बहुवचन बहु शब्द है। तो बहूनि, बहु बहुनी बहूनि, बहु बहुनी बहूनि। अदृष्ट पूर्वाणि पश्य, अदृष्ट पूर्वाणि यानी पूर्वम कदापि न दृष्टानि तानि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य, देखो। आश्चर्याणि, आश्चर्यमयानि, आश्चर्ययुक्तानि भारत, हे भारत। तो अत्र पदच्छेदात् परम अन्वयम पश्यामः। जैसे ही भगवान ने रूपों को दिखाना शुरू किया तो और बोलना भी शुरू किया साथ में, हे भारत आदित्यान पश्य, आदित्यों को देखो। आदित्य कौन है, कितने हैं आदित्य? तो जो आदित्य हैं वह अदिति के 12 पुत्र हैं। पहले तो वो जो आदित्य कहे जाते हैं। वसून, जो अष्ट वसु हैं, 8 वसु, जिनमें से अष्टम वसु भीष्म पितामह के रूप में पृथ्वी पर अपना शापित जीवन भुगतने के लिए रह गए थे। 7 पुत्रों की तो गंगा ने उनकी मुक्ति कर दी थी, गंगा में बहाकर, जो श्राप था। किंतु अष्टम वसु जो थे वह शांतनु राजा के रोकने के कारण से रह गए थे, जो बाद में भीष्म पितामह कहे गए। ये 8वें वसु थे। तो उन 8 वसुओं को, ये 8 वसु हैं, उन 8 वसुओं को रुद्रान, रुद्राह कति 11 रुद्राह, जो 11 रुद्र हैं, उन 11 रुद्रों को। अत्र इतोपि अश्विनी कुमारौ, अश्विनौ, जो अश्विनौ जो हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं। यह देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। पहले इनको वह मान्यता प्राप्त नहीं थी, किंतु बाद में मान्यता प्राप्त हुई है। इनके बारे में और समझें कि ये दोनों अश्विनी कुमार जो हैं, ये सूर्य की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हैं। संज्ञा नाम की पत्नी है सूर्य की एक, उनसे उत्पन्न है। ऐसा वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में और अग्नि पुराण में। किसी और जगह पर, जैसे वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में बताया है इनको कि ये कश्यप के औरस पुत्र थे और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। किंतु हमने देखा कि कहीं इनको बताया है कि ब्रह्मा के कानों से उत्पन्न हुए हैं, वायु पुराण के अनुसार। तो इनके बारे में 3 कथाएं हैं, 3 प्रकार की, जो तीनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि कल्प भेद प्रत्येक कल्प में पैदा होते हैं। सप्तऋषि भी आते हैं, अश्विनी कुमार भी आते हैं, वसु भी होते हैं, रुद्र भी होते हैं, आदित्य भी होते हैं, अन्य भी जो देवी देवता होते हैं वह सब उत्पन्न होते हैं उसमें। तो कल्प भेद से प्रत्येक कल्प में भिन्न भिन्न अवस्थाएं रही हैं, भिन्न भिन्न माता पिता के द्वारा उन्होंने अपना आविर्भाव किया है। तो इन अश्विनी कुमारों को, जो देवताओं के वैद्य हैं, और मरुतः, मरुतः अर्थात मरुत माने वायु, वायु कितने हैं? ये मरुतः बहुवचन है मरुत शब्द का, जैसे विद्युत, विद्युतौ, विद्युतः, ऐसे ही मरुत, मरुतौ, मरुतः। मरुत पश्य, मरुतों को देखो। 49 मरुत हैं। चले मरुत 49 सुंदरकांड में लिखा हुआ है। तो इनको देखो। तथा और भी, इनके अलावा बहूनी, बहुत से अदृष्ट पूर्वाणी आश्चर्याणी पश्य, बहुत से जो पहले कभी नहीं देखे हैं,
ऐसे आश्चर्यों को भी देखो, क्योंकि यह फिर कहीं नहीं देखने में मिलने वाले। और फिर बोला उन्होंने अग्रिमः श्लोकः एकादशाध्यायस्य सप्तमः श्लोकः इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। पदच्छेद किया। यह एकस्थम, यह प्लस एकस्थम, हा आ और ए, इनको मिलाकर आ और ए मिलकर बना है आई, वृद्धि हुई है तो इहैकस्थम, इह एकस्थम, इह अर्थात अत्र, यहां। एकस्थम माने एक स्थान पर, एक ही जगह पर, एकस्मिन्नेव स्थाने। जगत संसार, जगत पश्य, संसार को देखो। कृत्स्नम, कृत्स्नम माने संपूर्ण। कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। पाणिनि के लिए कहा कि पाणिनि ने पूरे व्याकरण की, तो कृत्स्नम अर्थात संपूर्णम। कृत्स्नम माने संपूर्णम जगत पश्य, संपूर्ण जगत को देखो। पश्य अर्थात दृश्य धातु मध्यम पुरुष लोट लकार एक वचनम। अद्य, अद्य अर्थात आज, आज का दिन, टुडे। सचराचरम, सचरम अचरम अपि, अचर सहितम और चर सहितम अपि। तो सचराचरम पश्य। मम देहे, मम वयम जानीमः षष्ठी एक वचनम अस्मत् शब्दस्य, मेरा। देहे, देह शब्दस्य सप्तमी एक वचनम, देह में। गुडाकेश, गुडाकेश, गुडा का धन ईश, गुडा का के स्वामी, अर्जुन के लिए संबोधन है ये। यत चा, गुडा का, इसमें एक बात और समझ लें, यहां कहा है गुडाकेश, क्यों कहा? क्योंकि गुडाका और ईश, जब भी कोई बात ज्ञान की आती है, गंभीरता की आती है, तो मन बड़ा शांत हो जाता है। और मन के शांत होते ही शरीर की जो क्रियाएं हैं जो, वह भी शिथिल हो जाती हैं। और उन शरीर की क्रियाओं के शिथिल होते ही एक तंद्रासी आती है, जिसको निद्रा भी कह सकते हैं। निद्रा आ जाती है, और निद्रा आई तो फिर क्या चल रहा है, हम उसी में डूबे रहते हैं, आगे की सब बातें भूल जाते हैं। तो यहां पर भगवान ने अर्जुन को कहा, हे गुडाकेश, तुम निद्रा के स्वामी हो। जब ज्ञान की बातें आएंगी तो कहीं तुम निद्रा में ना चले जाना, इसलिए उसको जागते हुए, पूरे समय जागते रहना तुम्हारा काम है, तो जागते हुए, जागरूक रहते हुए ये जो सुनता है वह होता है गुडाकेश। तो अर्जुन से जागने की बात कही। यच्चा अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, और जो, यत माने जो, चा और अन्यत और कुछ भी, जो कुछ भी है सो, द्रष्टुम इच्छसि, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, द्रष्टुम देखने के लिए, देखना, इच्छसि इश धातु, इच्छ रूप बनता है, परिवर्तनशील धातु है, तो इच्छसि इच्छा करते हो, देखने की इच्छा करते हो। अन्वयः अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में जमाना। बोला, हे गुडाकेश, हे गुडाकायाः ईश, हे निद्रा के स्वामी, हे निद्रजित। मेघनाथ था इंद्रजित, अर्जुन है निद्रजित। अद्य इह मम देहे, आज, इह माने अत्र, यहां पर, मम देहे, मम शरीरे, एकस्थम, एकस्मिन् एव स्थाने स्थितम, सचराचरम, संपूर्णम चरम अचरम, कृत्स्नम जगत पश्य,
संपूर्णम जगत पश्य, एक ही स्थान पर स्थित सभी चराचर जगत को ढूंढ लो, तुम्हें कहीं घूमने नहीं जाना। लोग दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। कोई जा रहा है बद्रीनाथ, कोई जा रहा है ऋषिकेश, कोई जा रहा है केदारनाथ, कोई रामेश्वर, कोई पुरी, कोई द्वारिका, किंतु तुम्हें कहीं नहीं जाना। इसी एक ही स्थान पर संपूर्णम जगत पश्य, यहीं दिखाता हूं मैं तुमको सब कुछ। अभी ये दिखा रहा हूं, देखो। अन्यच्चा, और इसमें सबको देखो। किस किस को? एकस्थम सचरम अचरम, ये जो चराचर जगत है उसको देखो। उसमें कौन कौन है? इसमें वो सब हैं जिनकी बात हुई थी। आदित्य भी हैं, वसु भी हैं, रुद्र भी हैं, अश्विनी कुमार भी हैं, मरुद्गण भी हैं, और राक्षस भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिनका वर्णन आगे आएगा, वह सब हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें देखो जो कि तुमने पहले कभी नहीं देखी हैं। अब जब वो भगवान इस तरह से वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, तो अर्जुन कह रहा है कहीं दिखाई दे नहीं रहा। मैं तो सब में देखने का प्रयत्न कर रहा हूं, सब में आगे पीछे ऊपर नीचे देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर ये शंका होती है अर्जुन को कि कुछ गड़बड़ी है। तो ये वैसे ही कह रहे हैं या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होना चाहिए? क्या यदि कह रहे हैं सही बात है, दिखा ही रहे होंगे मुझे वो रूप, लेकिन दिख ही नहीं रहा। तो जब भगवान ने देखा कि एक संभ्रम सा खड़ा हुआ है अर्जुन, जिस प्रकार किसी दर्शनीय चीज को देखते हैं, दृष्टि लगाकर निगाह जमाकर देखते हैं, जब भगवान ने देखा कि अर्जुन वैसे दृष्टि को जमाकर नहीं देख पा रहा है, तब उन्होंने कहा कि न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। उन्होंने कहा कि न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, इन जो तुम्हारी जो आंखें लगी हुई हैं मुख के ऊपर, इनके द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। पहले पदच्छेद किया, न तु माम, नहीं तो मुझको, शक्य से, शक धातु है, शक्लरि मूल रूप इसका है, शक्लरि, शक, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती, शक्नोमी, ये शक्य से, माम शक्य से नहीं सकता है, द्रष्टुम, दृष्ट धातु तुमन प्रत्यय, अनेन इदम शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम, अनेन एव, एव इति अव्यय पदम, स्वचक्षुषा, चक्षुः, चक्षुः चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षुः चक्षुषी चक्षुंसी, चक्षुषा तृतीय विभक्ति है। इस चक्षुओं से नहीं देख सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, अतः दिव्यम माने दैवीयम, ददामि, दा धातु उत्तम पुरुषे एक वचने लट लकारे परस्मै पदी, ते तब कृते, चक्षुः नेत्रम, पश्य देखो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, में मम, योगम योग को, ऐश्वरम ऐश्वर को द्वितीय विभक्ति है। अन्वय, तू माम अनेन स्वचक्षुषा द्रष्टुम एव न शक्यसे, किंतु मुझको तुम इन प्राकृत नेत्रों से, जो तुम्हारे चेहरे पर नेत्र लगे हुए हैं, उनसे त्वम माम द्रष्टुम न शक्य से, नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकता है, समर्थ ही नहीं है देखने में, क्योंकि इन नेत्रों के द्वारा तो जो सामने होता है वह भी नहीं समझ में आ पाता क्या है, तो फिर मैं कैसे दिख पाऊंगा। अतः इसलिए ते दिव्यम चक्षुः ददामि,
अतः अहम तब कृते दिव्यम नेत्रम ददामी, दिव्य दृष्टि में देता हूं तुमको, अलौकिक दृष्टि देता हूं, योगिक दृष्टि देता हूं। मैं ऐश्वरम योगम पश्य, तू इससे मेरा जो ईश्वरीय योग है उसको देखो। ऐश्वरम, ईश्वर संबंधी ईश्वरीय योग को देखो। तो अब जब उन्होंने दृष्टि दी और फिर देखा, तो जब उन्होंने दृष्टि दी अर्जुन को, तो वो दृष्टि दिव्य दृष्टि का संबंध हो गया संजय से। तो जैसा संभ्रम अपने आप को अर्जुन पा रहे थे, वैसा ही संजय भी पा रहे थे। तो संजय ने कहा, जब उनको भी दिखा, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजयः उवाच, वच धातु है, लिट लकार होती है ये। लिट लकार, एक लुंग लकार, एक लंग लकार, ये तीन लकार हैं भूतकालिक अर्थवाचक। इनसे भूतकाल का स्वरूप मालूम पड़ता है। तो ये लिट लकार है, उवाच। एवं उक्त्वा, ये वच धातु से ही उवाच बना है। एवं उक्त्वा, पदच्छेद देखा, एवं अर्थात अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, उक्त्वा वच धातु, अक्त्वा प्रत्यय, उक्त्वा कहकर, ततः उसके बाद, तत्पश्चात, तदनंतरम, आफ्टर दैट, राजन, हे राजन। कौन राजन? धृतराष्ट्र। संजय बोल रहे हैं ना, तो राजन महायोगेश्वरो हरिः, महायोगीश्वर जो है, महायोगेश्वर, योग धन ईश्वर, तो योगेश्वर, आ और ई का गुण हुआ है, महायोगेश्वरो, योगेश्वरः, हा आगे है इसलिए उत्त होकर यहाँ पर ओ बन गया है। महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय, दर्शयामास माने दिखाया, पार्थाय, पार्थ के लिए, परमम रूपम ऐश्वरम, ईश्वरीयम रूपम, दर्शयामास माने दिखाया। अन्वयः, हे राजन, महायोगेश्वरः हरिः, महान योगेश्वर हरि ने, एवं उक्त्वा, अनेन प्रकारेण उक्त्वा, इस प्रकार से कहकर, ततः उसके पश्चात, तब, पार्थाय परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, पार्थ के लिए, अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्तम दिव्य स्वरूपम यदस्ति तद दर्शयामास, वह दिखलाया उनको। उसके पहले दिखाई नहीं दे रहा था, तो जब दिखलाया तो कैसा दिखलाया? संजय ये वर्णन कर रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम तद्रूपम कीदृशम आसीत, अनेक वक्त्र, अनेक नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेक उद्यतायुधम। पदच्छेद में अनेक वक्त्र नयनम, अलग अलग पद किए, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य आभरणम, और दिव्य अनेकों अनेक उद्यत आयुधम। पद
का ज्ञान कर लेंगे। अनेक वक्त्र नयनम, वक्त्रम अर्थात मुखम, अनेक, अनेक वक्त्रम और अनेक नयनम, बहुत से मुख और अनेक नेत्रों से युक्त। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक प्रकार के अद्भुत दर्शनों से युक्त। अनेक दिव्याभरणम, बहुत प्रकार के दिव्य आभूषणों से युक्त। और दिव्यान अनेक उद्यतायुधम, दिव्य, बहुत से जो दिव्य शस्त्र हैं उनको, अनेक से आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्रों को, उद्यत माने लेकर तैयार खड़े हुए, दिव्य शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित देखा उनको। इसी से संबंधित श्लोक है, दोनों का एक साथ में अर्थ होगा। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। वो कैसा है? और दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य मालाएं, और अंबर, अंबर अर्थात वस्त्रम, दिव्य वस्त्रधरम। यहां देखेंगे दिव्य माल्य, दिव्य मालाओं से युक्त और दिव्य अंबरों से युक्त। दिव्य मालाओं को धारण किए हुए धर्म है, दिव्य मालाओं को धारण किए हुए को, अर्थात दिव्य माल्य धर्म और दिव्य अंबर धर्म, दिव्य माल्याम्बर धर्म, दिव्य मालाओं से और वस्त्रों से को धारण किया हुआ है जो, उसको। दिव्य गंध अनुलेपनम, दिव्य गंधानुलेपनम अर्थात सारे शरीर में दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए। सर्वाश्चर्यमयम, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त। सब में द्वितीय विभक्ति है, धर्म शुक्लांबरधरम देवम, ऐसा। अनुलेपनम, आश्चर्यमयम, देवम, अनंतम, विश्वतो मुखम। ये तो सर्व आश्चर्यमयम, देवम, अनंतम पदच्छेद किया है यहां पर। विश्वतो मुखम, पूरे विश्व की ओर फैला हुआ है जिसका मुख, उसको। अन्वय में दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम अनंतम विश्वतो मुखम देवम। इस प्रकार से कि देव को अर्जुन अपश्यत, अर्जुन ने देखा, ऐसा स्वरूप अर्जुन ने देखा। तो इस स्वरूप को कैसा? जिसके अनेक तो मुख हैं और अनेक प्रकार के दर्शन हैं, अनेक गंधों से युक्त है, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त है, अनेक दिव्य वस्त्रों से संयुक्त है, अनेक प्रकार के आश्चर्यों से, और अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंतम अर्थात असीम, सीमा रहितम, जिसका ना आदि दिखाई पड़ता है ना अंत दिखाई पड़ता है। ऐसे जो विश्वतो मुख है, विराट स्वरूप है, सबकी ओर मुख है, सब तरफ मुंह फैले हुए हैं उसके, ऐसे दिव्य स्वरूप को अर्जुन ने देखा। वह कैसा था? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित करता हुआ, प्रमाणित करता हुआ कि हमारे पूर्वजों के पास भी विज्ञान का विपुल भंडार था, यह श्लोक है जिसमें विश्व रूप के प्रकाश की महिमा है। उस ईश्वर की आभा कैसी है, उसकी चमक कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन इसमें आया है।
यहां देखें दिवि, दिवि अर्थात जो आकाश है, उस आकाश में दिव शब्द से दिवि बना हुआ है। दिवि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। दिवि माने आकाश में, आकाशे सूर्य सहस्रस्य, एक सूर्यस्य तेजम वयम सोढ़ुम न शक्नुमः। एक सूर्य की धूप के कारण पूरा संसार जलने लगता है। इतने दूर, हजारों हजार योजन दूर रहते हुए भी। सूर्य सहस्रस्य भवेत, सूर्य सहस्र अर्थात हजार सूर्यों के, भवेत भू धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भवेत माने हो। युगपत उत्थिता, युगपत माने एक साथ, समूह में, उत्थिता उठ जाए, उठे, क्या? उत्थिता माने उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु और टाप, उत्थिता। यदि भाह, भाह अर्थात प्रकाश, चमक, उजाला, रोशनी, सदृशी सा स्यात्, तो सदृशी माने समान, जैसी, सा स्यात् वह हो। भासः, भासः अर्थात प्रकाश का, प्रकाश के, भास, भास का शब्द, भास शब्द का ये षष्ठी एक वचन है। भासः भास का, तस्य महात्मनः उसके विश्वरूप परमात्मा के। दिवि सूर्य सहस्रस्य, दिवि अर्थात आकाश में हजारों सूर्यों के युगपद उत्थिता भाह भवेत, हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो प्रकाश उत्पन्न हो। हम एक सूर्य की ओर भी 5 सेकंड तक देख नहीं पाते हैं इतने दूर रहकर, विशेषतः दोपहर में और गर्मी के मौसम में। तो जब हजारों सूर्यों के एक साथ में जो प्रकाश होगा, जो आभा होगी, जो चमक होगी, वह क्या होगी, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी यदि स्यात्, ऐसे हजारों सूर्यों से के एक साथ प्रकाशित करने पर भी उस परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, कदाचित ही हो। इतनी आभा, इतना प्रकाश उस भगवान के विराट स्वरूप में से निकल रहा था। और इस श्लोक के बारे में कल और विशेष रूप से हम थोड़ा देखेंगे। अभी समय समाप्ति की ओर है, इसलिए 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक कल्याण मंत्र के रूप में हम पढ़ेंगे और समापन करेंगे आज का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कल ठीक 9 बजे फिर उपस्थित होंगे और इस 11वें अध्याय के 12वें श्लोक से आरंभ कर आगे के जो विशेष त्रिष्टुप छंद के श्लोक हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा छंद के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।